संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। श्री माँ शारदा देवी स्वामी गंभीरानंद जी द्वारा लिखित माँ का जीवन और संदेश, इसका हम पाठ कर रहे हैं। जिस चैप्टर का नाम जो चैप्टर हम पाठ कर रहे हैं उसका नाम है भार समर्पण। अर्थात कि ठाकुर ने यह जो आधुनिक युग में अपने सनातन धर्म का पुनः प्रचार प्रारंभ किया, सनातन धर्म को आज की भाषा में जिन्होंने नवजीवन प्रदान किया, यह ठाकुर का जो मिशन था, इस मिशन में जिम्मा ग्रहण करने के लिए, इस मिशन का दायित्व स्वीकार करने के लिए ठाकुर श्री माँ शारदा देवी को धीरे धीरे करके तैयार कर रहे थे। तो वह जो दायित्व माँ ने स्वीकार किया, जो भार उन्होंने स्वीकार किया, उसी का विवरण इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने देखा कि इस चैप्टर के प्रारंभ में ही गंभीरानंद जी महाराज हमको कहते हैं कि ठाकुर ने माँ की षोडशी पूजा करके माँ के भीतर में जो सुप्त जगतधात्री या तो फिर मातृशक्ति थी, उसको आवाहन तो दे दिया है, किंतु वो आवाहन दिया गया था मध्यरात्रि को और लोगों की नज़र से बाहर। किसी को पता नहीं था कि यह पूजा हुई है, जिस समय हो रही थी उस समय। और बाद में इसकी कुछ कुछ कहानियाँ भक्तों में अवश्य प्रसारित तो हुई थी, किंतु इसका क्या महात्म्य है वो स्वामी विवेकानंद छोड़ करके और किसी को वो समझ नहीं आया था। तो इसीलिए यहाँ पे गंभीरानंद जी महाराज लिखते हैं कि ठाकुर की इच्छा थी कि अभी सर्व के सामने, सर्व भक्तजनों के सामने माँ की महिमा का प्रकाश किया जाए। तो उसी को लेकर के जो कुछ प्रसंग हुए हैं दक्षिणेश्वर में, उसका वर्णन यहाँ पे है। किंतु यह आलोचना प्रारंभ करने से पहले एक पॉइंट गंभीरानंद जी महाराज हमारे सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि जब ठाकुर माँ को तैयार कर रहे हैं, या तो फिर जिस तरह से महाराज जी ने बड़ा सुंदर जो एक फ्रेज यूज किया था, शिक्षा दीक्षा उद्दीपना, यह तीन देकर के जब ठाकुर माँ को प्रिपेयर कर रहे हैं कि भविष्य का रामकृष्ण संघ है, रामकृष्ण भक्त मंडली है, रामकृष्ण शारदा परिवार है, उसका दायित्व, उसका गुरुत्व पद पे आसीन तो माँ को ही होना होगा। तो यह जब विवरण हम पढ़ते हैं तो हम कहीं यह न मान ले कि ये जो माँ के जीवन में जो गुरु शक्ति, इष्ट शक्ति या तो देवी शक्ति का प्रकाश बाद बाद में हमको जो देखने को मिलता है, वो ठाकुर की शिक्षा दीक्षा और उद्दीपना के वजह से ही थी। हालांकि ठाकुर की जो भूमिका है वो ऑफ कोर्स की बड़ी ही महत्वपूर्ण है, किंतु यह पॉइंट यहाँ पे गंभीरानंद जी हमको कहते हैं कि यदि माँ की खुद की इच्छा न होती, माँ की खुद की अंतर्निहित ये देवित्व वहाँ पे उपस्थित न होता, तो ठाकुर चाहे जितना भी समय उनके पीछे में दे, माँ को कितना ही शिक्षा दे, माँ यह महत् कार्य जो भविष्य में उनको करना था वो नहीं कर पाती। यानी कि यहाँ पे माँ के आध्यात्मिक गुरु के पद पर आसीन होने की जो यात्रा है, उसमें श्री रामकृष्ण देव का जितना अवदान है, उतना ही यहाँ पे माँ की खुद की प्रिपरेशन, माँ का खुद का जो पोटेंशियल डिविनिटी है वो, और वो माँ का खुद का यह एक तरह से मातृत्व भाव कि जैसे ही माँ के पास में इन लड़कों को ठाकुर ने भेजने की शुरुआत की, त्यागी संतानों को भेजने की शुरुआत की, या तो फिर महिला भक्तों को, स्त्री भक्तों को भेजने की शुरुआत की, तो जैसे ही यह लोग माँ के पास में आए, इमीडिएटली माँ के मातृत्व हृदय ने इनको अपने पास में खींच लिया। माने लिटरली, माने मेटाफोरिकली भी और लिटरली भी। जो हमने योगिन माँ की कहानी हमने पढ़ी थी पिछले चैप्टर में, कि जब रात योगिन माँ जब माँ के पास में शयन करती थी वहाँ पे नहबत में, तो माँ उनको खींच करके अपने पास में बुला देती थी, जिससे कि देखिए कि यह जो माँ और पुत्री का जो संबंध होता है,
एक दिव्य संबंध होता है जिसको कि हम संसार की दृष्टि से कभी समझ ही नहीं पाएंगे। वो संबंध स्थापना की शुरुआत वहीं पे नहबत में हो गई थी। एक जगह पे इस तरह का भी विवरण है कि जब कलकत्ता से बाकी सब स्त्री भक्त आती थी तो ठाकुर थोड़े चिंतित हो जाते थे कि इनको यदि रात रहना है तो रात कहाँ पे रहेंगे, क्योंकि ठाकुर को तो पता था कि नहबत इतना छोटा है कि वहाँ पे और फिर माँ के शयन की व्यवस्था है, लक्ष्मी दीदी वहाँ पे निवास करती है, वहीं पे फिर ठाकुर के आहार भोजन बनाने की पकाने की सब व्यवस्थाएं हैं। इतना सा तो छोटे से कमरे में सब कुछ है, तो कलकत्ता से जो स्त्री भक्त आएगी उनको ठाकुर कैसे नहबत में सोने को भेजे, रात को शयन करने को भेजे। इसलिए ठाकुर इनको क्या कहते थे, ये जो वरांडा है ठाकुर के कमरे का बाहर का, वहीं पे यह आप लोग शयन कर लीजिए, ऐसा कुछ ठाकुर उनको कहते थे। किंतु यहाँ पे माँ भी अलर्ट रहती थी कि कब कौन स्त्री भक्त ठाकुर के पास में आती है। तो जैसे ही वो ठाकुर को ऐसा कुछ कहते सुनती, या तो फिर स्त्री भक्त जब माँ को कहती कि ठाकुर ने हमको उन्हीं के वरांडे में सोने को कहा है, तो माँ कहती कि तुम लोग सब यहीं पे नहबत में ही आ जाओ, कैसे भी होगा मैं व्यवस्था कर लूंगी। तो यह जो है कि रात को शयन के लिए स्त्री भक्त आती थी, वह सभी माँ के साथ में वही छोटे से नहबत के भीतर में ही यह लोग भी शयन करती थी। तो लिटरली एंड मेटाफोरिकली जैसे ही भक्तों का आगमन, ये शुद्ध सात्विक बालक भक्तों का, स्त्री भक्तों का आगमन आना शुरू हुआ, माने जैसे कि अपने दोनों हाथों से अपने पूरे विशाल हृदय से इनको अपना लिया था। तो यह एक क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे गंभीरानंद जी महाराज हमारे सामने लिखते हैं। क्या कहते हैं, এই আলোচনার পূর্বে একটি বিষয়ে আমাদিগকে विशेष सावधान होते होइबे। यह जो ठाकुर माँ को शिक्षा दीक्षा और उद्दीपना देकर के किस तरह से गुरुत्व पद पे आसीन होने के लिए तैयार कर रहे थे, इस विषय की आलोचना प्रारंभ करने से पहले एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में हमको विशेष सावधान होते होइबे, विशेष रूप से सावधान होना होगा। आमरा जेनो এই মহাভ্রমে পতিত না হই যে শুধু শ্রী রামকৃষ্ণের শিক্ষা গুণেই শ্রীমা आज जगत वरेण्य হইয়াছেন। हम लोग कहीं इस महाभ्रम में न पड़ जाए कि सिर्फ श्री रामकृष्ण देव की शिक्षा के माध्यम से ही श्री माँ आज जगत वरेण्य हुई है। जगत वरेण्य अर्थात कि समग्र जगत की पूजिता हुई है। यह भ्रम में, महाभ्रम है, देखिए महाराज जी शब्द यूज करते हैं, इस महाभ्रम में हम न पड़ जाए, पतित ना होई। ये पतित ना होई अर्थात कि गिर न जाए। देखिए कि इस सेंटेंस का जितना भी शब्द है वो सभी शब्दों को इस तरह से चयन किया गया है जैसे कि हमको बड़ी ही सावधानी बरतने की जरूरत हो, वरना पति तो ना हो, यानी कि गिर न पड़े इस महाभ्रम में। ऐसा नहीं बोल करके महाराज तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि महाभ्रम जेनो आमरा आमादेर सन्मुखे आशितो ना हो, या तो फिर इसी तरह से कि हमारे सामने यह भ्रम न आन पड़े कि हाँ माँ जो भी बाद में हुई थी वह सब ठाकुर की शिक्षा के परिणाम से ही था। क्योंकि जैसे हमको पता है कि जब ठाकुर की महासमाधि के बाद में एक स्वामी विवेकानंद ही थे, और फिर जो गुरु भ्राता थे जो कि उनकी सेवा करते थे, जैसे कि योगेन महाराज या तो त्रिगुणातीतानंद जी और बाद में शारदानंद जी, जिनको कि माँ की महिमा के बारे में सबसे ज़्यादा ज्ञात था। किंतु फिर ये बाकी जो भक्त मंडली थी उनमें सभी में माँ की महिमा के बारे में ऐसा कुछ प्रचार नहीं था। और फिर कोई कोई तो ऐसा भी सोचते थे कि अरे गुरु पत्नी है तो बोलकर के यह जो त्यागी संतान है, ये सन्यासी शिष्य है, वे लोग उनको सर पे चढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए, और फिर वहाँ पे उस समय का जो कंजर्वेटिव सोसाइटी था कि स्त्रियों की जगह समाज में वैसे भी निम्न कक्षा की है, और फिर यहाँ पे माँ तो फिर विधवा थी। तो पता है ना कि विधवा के लिए कितने कठिन नियम हुआ करते थे उस समय। वो समाज के कोई भी शुभ मंगल कार्य है
उसमें उनको जैसे कि अनुमति नहीं थी हिस्सा लेने की। वैसा बहुत ही कठिन एक विधवा का जीवन हुआ करता था। तो माँ एक तो स्त्री, दूसरी विधवा। और फिर यह बाद में यह जो बच्चों के बारे में जो उल्लेख आता है कि ये माँ भी किसी किसी ने माँ को कहा था कि तुम्हारा तो बच्चा हुआ नहीं है, और समाज की जो प्रथा है कि जिस स्त्री का बच्चा नहीं हुआ है, या तो जिस स्त्री ने बच्चे को जन्म नहीं दिया है, यह स्त्रियां कुछ कुछ शुभ कार्यों में हिस्सा नहीं ले सकती है। यानी कि तीनों तरह से देखिए कि समाज के जितने भी बंधन, जितने भी रिस्ट्रिक्शन एक ऑर्थोडॉक्स हिंदू फैमिली किसी एक स्त्री पे डाल सकता है, वो सब माँ शारदा देवी को अप्लाई होते थे। पहले तो वो स्त्री थी, दूसरा कि वो विधवा थी, तीसरा कि उनका कोई संतान नहीं था। तो यह समाज में इस तरह की स्त्रियों को, खास करके उस समय के समाज में जो परिस्थिति थी, उस परिस्थिति में से यदि ये त्यागी संतान, सन्यासी शिष्य जाकर के उनको गुरु और इष्ट की पदवी देना शुरू करे, तो फिर वो जो सामान्य भक्त थे, बाकी सब ठाकुर के, वह लोग यह सोच सकते हैं कि अच्छा, इनका तो जितना भी अशुभ हो सकता है, जिस किसी को लग सकता है, वो सब अशुभ माँ को लगे हुए हैं, तो फिर इनको इतना सम्मान देने की क्या जरूरत है। तो श्री रामकृष्ण देव उनके पति थे बोल करके ही जो थोड़ा बहुत सम्मान की वो अधिकारिणी है। तो हो सकता है कि किसी किसी के भीतर में यह सब चिंतन चल रहा होगा बोल करके ही। हालांकि यह किताब लिखी गई है 1950s के आसपास में, तो फिर उस समय तो भारत इंडिपेंडेंट हो गया था। किंतु क्या है कि रूढ़िचुस्त समाज की यह जो प्रथाएं है, वो बड़े लंबे समय तक टिकती रहती है, टिकी होती है। आजकल यदि हम लोग ऐसा दावा तो भले चाहे कहे कि इंडिया अभी 21st सेंचुरी में आ गया है, फिर ये कंप्यूटर साइंस वगैरह, आईआईटी, स्पेस साइंस वगैरह में हम बड़ा ही एडवांस होते रहे हैं, किंतु आए दिन आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे कि स्त्रियों पे किस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, और माने समाज के भीतर में स्त्री की क्या परिस्थिति है, वो अभी भी बहुत सारी जगह पे यह सब कुछ है। तो इसीलिए पहले से ही अलर्ट होकर के गंभीरानंद जी ने यह कहा है कि हम जैसे कि इस महाभ्रम में पतित न हो जाए कि ठाकुर की शिक्षा की वजह से ही भविष्य में माँ जगत की पूजिता हुई थी। अध्यापना शास्त्रेर इहा एक मौलिक कथा, जे शिष्येर शुभ संस्कार ना থাকিলে गुरु शतो चेष्टा सत्यो, ताहार अंतर्निहितो शक्ति जागरितो ओ कार्यक्षम होय ना। अध्यापन शास्त्र का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि शिष्य के शुभ संस्कार न हो तो गुरु चाहे 1000 बार भी प्रयत्न करे, उसके बावजूद जो शिष्य की जो अंतर्निहित शक्ति है वो न जागृत होगी, न कार्यक्षम होगी। वो जिसने भी ये क्लास में बच्चों को पढ़ाया है उनको पता ही होगा कि टीचर जैसे, अभी कल ही मेरी किसी के साथ में बात हो रही थी, तो वो पूछ रहा था कि अभी ये जैसे संस्कार है तो सभी के अलग अलग है, ऐसा क्यों? यदि एक ही एनवायरनमेंट में सभी को रखे तो इक्वल डेवलपमेंट क्या नहीं होना चाहिए? तो देखिए कि आप इक्वल डेवलपमेंट, एक क्लास में 10 बच्चे, मान लीजिए 50 बच्चे पढ़ते हैं, एक ही टीचर सबको एक समान रूप से सिखाते हैं, तो उसमें भी देखेंगे कि कोई कोई फर्स्ट क्लास से पास होते हैं, कोई सेकंड क्लास से, कोई थर्ड क्लास से, और कोई फेल होता है। तो टीचर यदि फेवरिटिज्म न भी करे, सबको इक्वल वो अटेंशन दे, अपना पूरा शक्ति वो सिखाने के लिए लगा भी दे, तो भी चाहे सर्वश्रेष्ठ शिक्षक क्यों न हो इस जगत का, वो सभी को तो वो इक्वल अटेंशन दे, उन्हें इक्वल लेवल पे नहीं ले आ पाएगा। ठाकुर को ही देखिए, ठाकुर जैसे अवतार वरिष्ठ स्वयं जहाँ पे गुरु थे, तो ये जो जितने भी शिष्य जितने भी भक्त उनके पास में आते थे, उनमें भी देखिए कि कैटेगरी होना शुरू हो गया था। यहाँ पे वो गृहस्थ भक्त है, फिर गृहस्थ भक्तों में भी एक बहिरंग और अंतरंग इस तरह से डिवीजन हुए हैं। अंतरंग में भी 2 डिवीजन हुए हैं, त्यागी संतान और गृहस्थ संतान।
तो इस तरह से 3 डिवीजन तो ठाकुर के रहते रहते ही हो चुके थे। और यह त्यागी संतानों में भी एक था नरेंद्रनाथ और राजा महाराज, हमारे राखाल स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, जिन दोनों का सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक उपलब्धि था। तो 4 डिवीजन यदि कहे कि एक सर्वश्रेष्ठ आते हैं ये स्वामी जी और राजा महाराज, उसके बाद में यदि कैटेगरी कहे तो बाकी सब त्यागी संतान, उसके बाद में कहे कि अंतरंग गृहस्थ भक्त, और फिर चौथी कैटेगरी में कहेंगे बाकी सब कोई जो कि जितने भी भक्त ठाकुर के पास में आए। तो ऑलरेडी ऐसा क्या ठाकुर में इतनी शक्ति नहीं थी? यदि स्पर्श मात्र से वो आध्यात्मिक शक्ति प्रदान कर दे सकते थे तो वो नरेन को ही इतनी शक्ति उन्होंने क्यों प्रदान की, राजा महाराज को ही उन्होंने इतनी शक्ति क्यों दी, बाकी सब त्यागी संतानों को क्यों नहीं दी? देखिए, त्यागी संतानों में स्वामी जी, राजा महाराज तो है ही है, ऊपर से फिर ईश्वर कोटि वाली एक कैटेगरी है जिसमें कि 6 उनके संतान आते हैं। ये स्वामी जी है, राजा महाराज है, बाबूराम महाराज है, योगेन महाराज है, निरंजनानंद जी है, और एक था पूर्ण। तो अभी पूर्ण तो गृहस्थ हो गया था, उसको खींच करके क्यों नहीं सन्यासी बना दिया? और यदि बाकी सबको भी उन्होंने जी ईश्वर कोटि क्यों नहीं बना दिया? हालांकि महापुरुष महाराज ने बाद में कहा है कि हम लोग तो थे वैसे ईश्वर कोटि नहीं थे, ईश्वर कोटि होकर के जन्मे नहीं है, किंतु ठाकुर ने हमको ईश्वर कोटि बना दिया है। तो चलो, ठाकुर के पास वो शक्ति थी, तो यह शक्ति का प्रयोग उन्होंने वहीं पे दक्षिणेश्वर में ही क्यों नहीं किया? तो इसका उत्तर वही है कि जो विद्यार्थी है उसका क्या पोटेंशियल है वो देखना पड़ता है। विद्यार्थी के पोटेंशियल के अनुसार ही जितना ही चाहे उत्तम शिक्षक क्यों न हो, वो इसी तरह से शिक्षा दे सकता है कि उसका अंतर्निहित पोटेंशियल बाहर आए। या तो फिर मैं थोड़ा सा इसको चेंज करके कहूँगा शब्दों को कि पोटेंशियली तो हम सभी लोग इक्वल ही है, डिवाइन ही है, हम सभी में वही ब्रह्मन है, किंतु वही है कि मैनिफेस्ट करने की जो शक्ति है वो हम सब लोगों की अलग अलग होती है। जैसे विद्यासागर को ठाकुर कहते हैं कि हम तुमको देखने के लिए क्यों आए हैं, तुम्हारे क्या 2 सिंग निकले हैं कि हम तुमको देखने को आए? जनरली ऐसे फ्रिक शो होता है ना, फ्रिक यानी कि ऐसा विचित्र ढंग का आदमी जिसको कि यह लोग सर्कस में रखते हैं। कोई बहुत छोटा होगा हाइट में, उसको सर्कस में रखेंगे, कोई बहुत लंबा होगा तो उसको सर्कस में रखेंगे। तो इस तरह से कोई अद्भुत विचित्रताएं या तो फिर शारीरिक विकार किसी में होता है तो ऐसे लोगों को सर्कस में रखा जाता है और ऐसे लोगों को देखने के लिए लोग भी आते हैं। तो ये क्या उसके सर पे सिंग थोड़ी ना उगे हैं? इस तरह का कोई शारीरिक विकार थोड़ी ना है उनमें कि उनको सर्कस में रखा जाए विद्यासागर को और वैसे उनको देखने को आए? नहीं, उनकी विद्या शक्ति है, दया शक्ति है, बोलकर के ही तो ठाकुर उनको देखने के लिए गए हैं। तो ये शक्ति का तारतम्य है या तो फिर ये डिवीजन है, वो तो होगा ही होगा। अभी प्रश्न है कि यह इस तरह का डिवीजन क्यों होता है? तो इसके पीछे में जो रूट कोज है वो है विल पावर। ये विल पावर जिसका जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही वो अपने को इस तरह से अपनी शक्ति को इतना ज़्यादा मैनिफेस्ट कर पाएगा। देखिए कि यह जो ठाकुर जो सिखाते हैं और माँ अपने खुद के प्रयास से करती है, यह जो एक उदाहरण यदि हम देखेंगे तो नो डाउट हमको यह तो पता ही होना चाहिए कि जब अर्ली मॉर्निंग को उठ करके जब वो ठाकुर झाऊतला में शौच के लिए जाते थे तो कभी कभी देखते थे कि यह अभी भी लक्ष्मी दीदी और माँ जो नहबत में रह रही है वहाँ पे दिया नहीं जल रहा है। यानी कि क्या इसका अर्थ है कि दरवाजा तो बंद रहता था जब रात को शयन के समय, अभी यदि यह लोग उठ जाते तो दिया जलाते। यदि दिया जलता तो दरवाजे के नीचे में जो पतली सी जो छोटी सी जगह होती है वहां से दिए का प्रकाश दिखाई देता। तो दिए का प्रकाश दिखाई देता है, इसका अर्थ है कि माँ और लक्ष्मी दीदी उठ गए हैं, उठ करके प्रातः कर्म समाप्त करके जप करने का प्रारंभ कर दिया है या तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। किंतु यदि वो दिए का प्रकाश नहीं दिखता तो उसका अर्थ है कि यह लोग अभी भी सोए हुए हैं। तो ठाकुर क्या करते कि यह गंगा में से एक बाल्टी जल भर करके उस दरवाजे के नीचे में जो जगह होती है वहां से वो ढाल देते।
पहले तो एक दो बार चिल्लाते, और फिर पता है कि माँ कहती है लक्ष्मी दीदी को कि अरे तुम चुपचाप सोती रहो, उनकी आंखों में तो नींद नहीं है, उनको तो वैसे ही नींद नहीं आती है, और अभी तो ये कोयल कोकिल वगैरह ने वो पुकारना शुरू नहीं किया है। सुबह होती है तो चिड़िया कैसा अपना संगीत सुमधुर प्रारंभ कर देती है, जो कि जो लोग नेचुरल एटमॉस्फेयर में रहते होंगे उनको ये पता होगा। तो इसलिए वो माँ कहती थी लक्ष्मी दीदी को, वो तो चिल्लाते रहेंगे, अभी चिंता मत करो और थोड़ा सा सो लो तुम। तो ठाकुर क्या करते कि वो दरवाजे के नीचे में से वो पानी ढाल देते। अभी वो वैसे ही छोटा सा जगह है, और उसमें वो बिस्तर वगैरह तो जमीन पे ही लगाया हुआ है, चटाई वगैरह, और यदि वो भीग जाएगी तो सूखना मुश्किल है उसको। तो ये लोगों को जोर एकदम फटाफट करके खड़े हो जाना पड़ता था और बिस्तर को समेट लेना पड़ता था। तो ठाकुर ने यह शिक्षा माँ को दी तो है, किंतु साथ साथ में ही हमारे पास में माँ का भी एक प्रसंग है। माँ के खुद के मुंह से हमने यह बात सुनी है। माँ क्या कहती है कि एक बार मैं बीमार हो गई थी, बुखार जैसा था, तो एक दिन मैंने सोचा कि मैं आज सुबह को नहीं, अर्ली मॉर्निंग नहीं उठती हूँ। तो ठीक है, अभी पहले दिन न उठी, शरीर खराब था, अस्वस्थ थी, अभी दूसरे दिन भी शायद ऐसा कुछ हुआ होगा, तीसरे दिन भी देखा कि शरीर धीरे धीरे तो ठीक हो रहा है, किंतु अभी ये क्या है कि ये शरीर खराब है, मैं बीमार हूँ, यह बात मन में जो घर कर गई है। तो अभी वो ये क्या है ना, सेल्फ हिप्नोसिस इसको कहते हैं, या तो कहते हैं सेल्फ कंडीशनिंग। हम लोग इस भ्रम में, ये जो गंभीरानंद जी कहते हैं ना, महाभ्रम में पतित नहीं होना है कि ठाकुर की शिक्षा की वजह से श्री माँ आज जगत में पूजनीय हुई है, तो वही महाभ्रम में हम अपने को डाल देते हैं। हम अपने को सेल्फ हिप्नोटाइज कर देते हैं कि हाँ मैं बीमार हूँ, मेरा शरीर खराब नहीं है, आज सुबह को छोड़ दो, कल जाएंगे मंगल आरती में, या तो फिर कल अर्ली मॉर्निंग उठ करके जप करने के लिए बैठेंगे। ऐसा हम अपने को सेल्फ हिप्नोटाइज कर लेते हैं। तो माँ ने कहा कि देखो कि मेरे साथ में सही सही में ऐसा हुआ, कुछ दिनों तक तो मैं सुबह को उठना ही बंद कर दिया। एकाएक मुझे एक दिन ख्याल आया कि अरे यह मैं क्या कर रही हूँ, शरीर बीमार था, वो जो एक्सक्यूज था वो तो चला गया, अभी तो शरीर ठीक है, तो अभी मैं क्यों नहीं उठ पा रही हूँ सुबह को। तो यह जो सेल्फ हिप्नोटिज्म का जो पावर है, माँ को उस समय पता चला, और इमीडिएटली माँ ने कहा कि अभी उसके दिन दूसरे ही दिन मैं दृढ़ संकल्प लेकर के जो भी ये मन की जो मन का तमस है, शारीरिक यदि वो पेन है, सफरिंग है, सब भूल करके अर्ली मॉर्निंग उठ करके फिर से जप करना मैंने प्रारंभ कर दिया। तो यह विल पावर था कि जो कि माँ को एक के बाद एक प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन अर्ली मॉर्निंग उठा करके जप के लिए बिठाता था। तो देखिए कि माँ सुबह को उठ करके जप करती थी, उसके पीछे दो कारण हमको पता है। एक तो है कि ठाकुर झाऊतला जाने के समय चिल्लाते थे, और चिल्लाने से काम नहीं होता था तो पानी डाल देते थे वहां पे, जिससे कि उनकी चटाई वगैरह भीग जाए और वे लोगों को जबरदस्ती कंपलसरी खड़े होना पड़े। तो वो भी एक कारण था। यदि वो एक कारण था तो दूसरा यह भी था कि माँ का दृढ़ संकल्प, अपने को सेल्फ हिप्नोटाइज नहीं होने देना है, अपने को इस तरह से मैं बीमार हूँ, मैं असुस्थ हूँ, मेरा मन एकाग्र नहीं है, आज मेरा मूड खराब है, आज मैं मूड में नहीं हूँ, कल मैंने रात को बहुत देरी तक पढ़ा था, या तो दिन में बहुत सारा काम किया था, इसके लिए चलो आज मैं छुट्टी ले लेता हूँ। इस तरह से हमारा मन सतत हमको हिप्नोटाइज करता रहेगा। यह जो माँ कहती है कि मन शांत क्यों नहीं होता है, ये जो सब लोग कंप्लेन करते हैं पत्र लिख करके, मन अशांत है, मन में शांति कैसे आए। माँ ने कहा रोज एक बार 1,00,000 जप करके देखे तो देखो कैसे मन में शांति नहीं आती है। तो यह जो माँ ने 1,00,000 जप करना प्रारंभ किया था वो वैसे ही तो नहीं हुआ होगा। कितना वो मानसिक शारीरिक संघर्ष से माँ को गुजरना पड़ा होगा, तब कहीं जाकर के माँ उस परिस्थिति में आ पाई थी कि प्रतिदिन 1,00,000 जप करती थी। तो अभी देखिए यहाँ पे वो बात याद रखनी है कि मानवीय स्वरूप और दैवी स्वरूप, इन लोगों के भीतर में दिव्यता तो थी ही थी, किंतु साथ साथ में मानवित्व भी था, मनुष्यत्व भी था। और जब हम इनके संघर्ष के बारे में, आध्यात्मिक स्ट्रगल के बारे में सोचते हैं या तो पढ़ते हैं, हमको यह याद रखना है कि आध्यात्मिक स्ट्रगल
मनुष्यत्व वाला जो उनका एस्पेक्ट था उसी के माध्यम से हुई है। और यदि हम कहें कि इनके भीतर में डिविनिटी ऑलरेडी थी, जगतधात्री जगदम्बा स्वयं थी, तो फिर हमको वो शारदानंद जी महाराज द्वारा यह लीला प्रसंग में जो ट्रिक हमको समझाई गई है उसको याद कर लेना है कि जब ये शारदानंद जी महाराज ये कहते हैं कि ठाकुर के मनुष्यत्व के बारे में, ठाकुर की साधनाओं के बारे में, ठाकुर की अपूर्णताओं के बारे में चिंतन करने की आवश्यकता है, तो फिर ये प्रश्न उत्तर प्रारंभ होते हैं। प्रश्न होता है कि ठाकुर तो अवतार ही थे, तो फिर अपूर्णता कहाँ पे, अवतार ही थे, साधना का आवश्यकता कहाँ पे, साधना की आवश्यकता कहाँ पे। तो वो इसीलिए, क्योंकि और दूसरी बात है कि शंकराचार्य ने स्वयं गीता की भूमिका में लिखा है, देहवान इव जात इव देहवान इव, अर्थात कि ईश्वर जैसे कि उन्होंने जन्म लिया है स्वयं पृथ्वी पे, यह तो शंकराचार्य स्वयं स्वीकार करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप यह कह दे कि हम सबके भीतर में ब्रह्मन है ही है, तो इसकी वजह से ठाकुर ने जो तपस्या की वो हमको करनी है। ठाकुर तो स्पेशल कैटेगरी थे, यह बात अद्वैताचार्य शंकराचार्य स्वयं कहते हैं। तो फिर इसी आर्ग्यूमेंट को वो शरत महाराज घुमा देते हैं। यदि यह कहा जाए कि वो ठाकुर के भीतर में दिव्यता थी, तो शंकराचार्य कहते हैं कि हम सबके भीतर में वही दिव्यता है, वही ब्रह्मन है। वो अलग ब्रह्मन में तो कैटेगरी अलग अलग नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि अवतार के भीतर में दूसरा ब्रह्मन है और हमारे भीतर में दूसरा ब्रह्मन है। एक ही तो ब्रह्मन है, एक ही तो आत्मन है, एक ही तो डिविनिटी है। वो उनके भी भीतर में है, हमारे ही भीतर में है। हाँ, उनको ये जन्म जन्मांतर का जो सद्गुण राशि, यह जो सब होगा शुभ संस्कार, इसका उनको जो बाय बर्थ एक बेनिफिट मिल रहा है, बाय बर्थ एक रिजर्वेशन मिल रहा है, तो हम इसी जन्म से तपस्या करना प्रारंभ कर दे तो नेक्स्ट जन्म में हम भी एक तरह से कहेंगे कि वो मिलियोनेर होकर के ही जन्म लेंगे। फिर नेक्स्ट जन्म में और तपस्या करें तो उसके नेक्स्ट जन्म में बिलियोनेर होकर के जन्म लेंगे। फिर उस जन्म में और तपस्या करें तो उसके नेक्स्ट जन्म में ट्रिलियोनेर होकर के जन्म ग्रहण करेंगे। यानी कि वो बिलियन जब किया हुआ है, बैंक में पड़ा हुआ है, तो वही संपत्ति, आध्यात्मिक संपत्ति लेकर के हम फिर से जन्म ग्रहण करेंगे। तो वो तो हमारे पास में भी है। यानी कि इन लोगों की जो आध्यात्मिक स्ट्रगल है, इन लोगों का जो शुभ संकल्प शक्ति है, प्रचंड इन लोगों का विल पावर है, वो हमको ग्रहण करना है। ऐसा हम न मान ले कि इन लोगों को विल पावर कल्टीवेट करने की जरूरत ही नहीं थी। इन लोगों का हॉटलाइन था कि स्विच ऑन कर देने से ही जो सूरज की शक्ति है सीधी यहाँ पे प्रकाशित होती है। जबकि हम लोग को कितने अंधेरे घर में रह रहे हैं, हमको ये अंधेरा घर धीरे धीरे क्लीन करके 1000 साल लगेंगे कि जब खिड़की खोलेंगे तो सूरज का प्रकाश भीतर में आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस क्षण हमने भी खिड़की खोली उसी क्षण यह जो 1000 साल का अंधेरा घर है वो भी प्रकाशित हो जाएगा। तो ये विल पावर जो है, वो विल पावर हम सभी के भीतर में होना ही चाहिए। जितनी दृढ़ संकल्प शक्ति होगी उतना ही हम हमारे भीतर की डिविनिटी को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे भी जिस तरह से यह बात हमको याद रखनी है, यही बात गंभीरानंद जी कहते हैं कि बाकी सब भक्तों को माँ के बारे में याद रखनी है। कहीं यह ना सोच लो कि अरे वो तो जगदम्बा ही थी, क्या कौन सा फर्क पड़ता है उनको, यह सब भविष्य में यदि उनका आध्यात्मिक यह जो प्रागट्यकरण हुआ, स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन हुआ, तो वो तो इधर आप कह सकते हैं कि अरे वो तो जगदम्बा ही थी, या तो आप कहेंगे कि अरे वो तो ठाकुर की शिक्षा दीक्षा उद्दीपना की वजह से ही हुआ। तो यहाँ पे हमको महाराज कहते हैं कि इस महाभ्रम में पतित मत होना। यदि स्टूडेंट का, विद्यार्थी का खुद का पोटेंशियल नहीं है तो टीचर चाहे श्री रामकृष्ण जैसे अवतार वरिष्ठाय भी क्यों ना हो, वो भी ज्यादा कुछ नहीं करने वाले हैं। गुरु की 100 प्रयास होगा, उसके बावजूद उसकी अंतर्निहित शक्ति जागरित और कार्यक्षम होए ना। शिष्य का शुभ संस्कार न हो तो इसके बावजूद कि गुरु की 100 प्रयास के बाद में भी उसकी जो अंतर की शक्ति है वो जागृत नहीं होगी।
आबार সেই শুভ সংস্কারের সহিত প্রয়োজন হয় শিষ্যের स्वतः प्रवृत्त सहयोगिता और उस शुभ संस्कार के साथ में आवश्यक होता है शिष्य का कोऑपरेशन। स्वतः प्रवृत्त सहयोगिता, स्वतः प्रवृत्त अपने से प्रारंभ हुई सहयोगिता यानी कि कोऑपरेशन। अपने से यदि वो कोऑपरेट नहीं करेगा तो वो चाहे उसके भीतर में यह जो शुभ संस्कार हो तो वो भी कार्यक्षम नहीं होगा। तो यानी कि यहाँ पे दो कंडीशन है। यदि एकदम आपको बेस्ट स्टूडेंट होना है, परफेक्ट आपको स्टूडेंट होना है, तो पहले है कि आपके भीतर में शुभ संस्कार होने चाहिए। दूसरा है कि आपके भीतर में वो शुभ संस्कार को मैनिफेस्ट करने के लिए विलिंगनेस होनी चाहिए। विल पावर और विलिंगनेस, ये दोनों है। विलिंगनेस, देखिए कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे में विल पावर ही नहीं है। इसका अर्थ मैंने देखा है कि इन लोगों में विलिंगनेस ही नहीं है। विलिंगनेस अर्थात कि ये स्वतः प्रवृत्त होकर के सामने से आगे बढ़ करके उसको प्राप्त करने की इच्छा, या तो फिर आज की ग्रोस लैंग्वेज में कहेंगे तो एक तरह की एम्बिशन, एक तरह की महत्वाकांक्षा। ये महत्वाकांक्षा हो, एक सात्विक महत्वाकांक्षा, एक सात्विक एम्बिशन अपने जीवन में, एक पवित्र एम्बिशन, वो कोई गलत बात बिल्कुल नहीं है। मैं अपने जीवन में प्रतिदिन 1 लाख जप करना चाहता हूँ, ये एम्बिशन होना बहुत अच्छी बात है। यदि ये एम्बिशन नहीं होगी तो फिर हम लोगों के पास में पोटेंशियल भी है, हम लोगों को सब कुछ पता भी है, किंतु उसके बावजूद हम उसको फिर कर नहीं पाएंगे, उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे नॉलेज को। तो यह स्वतः प्रवृत्त सहयोगिता, अपने से प्रारंभ हुआ कोऑपरेशन, यह बड़ा ही आवश्यक है। आम्रा क्रमे देखिते पाइब जे ठाकुरे जुगधर्म प्रवर्तन चेष्टा के फलवती करिबार जन्नो श्री श्री माता ठाकुरानी सेई दक्षिणेश्वरे जीवन कालेई आग्रहान्वित छिलेन। हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, क्रमशः देखेंगे कि ठाकुर का युग धर्म प्रवर्तन चेष्टा यानी कि युग धर्म प्रवर्तन प्रयास में उसको फलवती करिबार जन्म, उसको फलप्रसू, उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करने के लिए, उसको एक्चुअली मैनिफेस्ट करने के लिए श्री श्री माता ठाकुरानी उसी दक्षिणेश्वर के जीवन काल से ही आग्रहान्वित तो छिलेन। माने सिर्फ वो उसमें विलिंगनेस वो नहीं थी, उनमें आग्रह भी था, आग्रहवान थी। ये क्यों, किस तरह से कि वही वो जो महिला की कहानी की जो माँ के पास में आई, ठाकुर के खाने का थाली लेकर के ठाकुर को दे करके आई, तो माँ को पता था कि यह बात ठाकुर को नहीं पसंद है कि अन्य तरह के चरित्र की स्त्री उनके जो खाने का थाला उनके पास में लाए। ऑलरेडी माँ को यह बात पता थी, ऑलरेडी माँ को यह भी पता था कि ठाकुर आकर के वो नाराज भी होंगे, वो कंप्लेन भी करेंगे। इसके बावजूद माँ ने यह होने दिया। क्यों? क्योंकि माँ सिर्फ वो विलिंग नहीं थी, माँ में भीतर में वो आग्रह भी था कि जो कोई भी माँ बोल करके उनके सामने आकर के यदि कुछ भी मांगेगा तो माँ उनको वो दे देती। माँ अपने स्नेह पाश में, माँ अपने आंचल में उनको प्रवेश करवा करके उनको एक तरह से आलिंगन बद्ध कर लेती। यानी कि अपना जो ये आशीर्वाद है वो उनके ऊपर में उनका अवश्य आता। तो यह जो पूरा जो कार्य प्रारंभ हुआ है, जो सब प्रसंग और घटनाएं प्रारंभ हुई है, वो सब दक्षिणेश्वर में ही इन सब का प्रारंभ हो चुका था। और यह प्रारंभ करने के पीछे में माँ का आग्रह भी इतना ही दायी था। एवं श्री रामकृष्ण ताहार विकासोन्मुख असीम शक्तिर सहित परिचित थाकाय निजो कार्यभार এই शक्ति रूपिणीर हस्ते तुल्या दीते अतीब व्यस्त होइया छिलेन। और ठाकुर भी इनकी विकासोन्मुख यानी कि विकसित हो रही, विकास उन्मुख यानी कि जो विकसित हो रही है, इस तरह की असीम शक्ति के साथ में परिचित होकर के अपना कार्यभार इस शक्ति रूपिणी के हाथ में है। शक्ति रूपिणी जो शक्ति स्वयं है, मूर्तिमंत शक्ति है, उस शक्ति रूपिणी के हाथ में वो तुल्या दीते, हाथ में आप देने के लिए अतीब व्यस्त होइया छिलेन, अत्यंत आग्रहान्वित हुए थे, अत्यंत वो व्यस्त हो चुके थे।
कि अभी यह कार्यभार है वो माँ के हाथ में देना है, शक्ति स्वरूपिणी के हाथ में, शक्ति स्वरूपिणी के श्री चरणों में यह भविष्य के संघ के घड़तर का जिम्मा उनको अर्पण करना है। क्योंकि माँ की ये जो विकासोन्मुख, यह जो क्रमशः विकसित हो रही शक्ति थी, असीम शक्ति थी, ऐसी वैसी शक्ति नहीं, असीम शक्ति थी, उसके साथ में ठाकुर परिचित हो चुके थे। श्रीयुक्ता गोलाप माँ के ठाकुर एक दिन बोलिया छिलेन, गोलाप माँ को, श्रीयुक्ता गोलाप माँ को ठाकुर ने एक बार कहा था, एक दिन कहा था, ओ शारदा सरस्वती ज्ञान दीते ऐसे छे। वो हो यानी कि श्री माँ शारदा है, सरस्वती है, ज्ञान देने के लिए आई है। रूप थाकले पाछे अशुद्ध मने देखे, लोकेर अकल्याण होय, ताई ए बार रूप ढेके ऐसे छे। यदि रूप रहता, शारीरिक सौंदर्य रहता, और यदि लोग अशुद्ध मन से माँ को देखते तो फिर लोगों का अकल्याण होता, इसीलिए वो रूप ढक करके आई है। अभी यह क्यों कहना पड़ा? यदि आप यह कहते हैं कि माँ यदि शारदा सरस्वती स्वयं है, तो आप तो फिर इस तरह से अनुमान करेंगे ना कि वो कितनी रूपमती होगी, कितना उनका भव्य ऐश्वर्य होगा, कितने गहने पहने होंगे। कहाँ एक छोटे से गांव में एक गरीब के घर में एक उन्होंने जन्म ग्रहण किया, और किस तरह से छोटे से नहबत में रह करके ठाकुर की सेवा कर रही है, चुपचाप रह रही है, नीरव साधना कर रही है। पिछले चैप्टर का टाइटल नीरव साधना, तो यह नीरव साधना करती हुई ये जो एक छोटे से गांव की यह स्त्री, वो शारदा सरस्वती कैसे हो सकती है, जो कि ये पूरे भुवन मंडल में विद्या की जो देवी है वो स्वयं है। स्वयं स्वामी विवेकानंद ने शारदा सरस्वती का नाम लेकर के शिकागो प्रवचन का प्रारंभ किया था। तो वो यह कैसे हो सकती है? वो जो मैं पहली बार वो पढ़ा था शिकागो प्रवचन में, स्वामी जी सरस्वती का नाम लेकर के प्रारंभ करते हैं पहला प्रवचन, मुझे ये आश्चर्य हुआ था कि ठाकुर का नाम लेकर के क्यों नहीं किया उन्होंने प्रारंभ। उनके देवता तो यानी कि उनके इष्ट तो वही थे, गुरु तो वही थे, और उस समय मुझे माँ के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, वरना फिर मैं यह भी सोचता कि हो सकता है चलो ठाकुर का नाम लेके न किया हो तो एटलीस्ट माँ का भी नाम लेके कर सकते हैं। माँ का भी नाम नहीं लिया, क्यों ऐसा किया? किंतु बाद में पता चला कि देखिए ठाकुर ही माँ को सरस्वती के साथ में इक्वेट करते हैं, और जब स्वामी जी सरस्वती का नाम लेकर के प्रवचन का प्रारंभ करते हैं तो इनफैक्ट स्वामी जी माँ शारदा को ही जैसे कि इन्वोक करते हैं, माँ शारदा को ही आवाहन करते हैं कि ये वर्ल्ड पार्लियामेंट में यह जो हजारों लोग बैठे हुए हैं उनके सामने वो अपनी शक्ति को मैनिफेस्ट करे। तो ये जो विकासोन्मुख असीम शक्ति, ये जो उस समय दक्षिणेश्वर में षोडशी पूजा करके जिस शक्ति का प्रारंभ हुआ था, उस शक्ति का सही मैनिफेस्टेशन यदि देखना है जो, तो वो मैनिफेस्टेशन होगा वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियन, कि जबकि स्वामी जी ने प्रवचन दिया, प्रत्येक उनके शब्द के, प्रत्येक वाक्य के ऊपर में उनको स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहा था। ये हजारों नर नारी, अमेरिका के नर नारी, वो खड़े होकर के तालियों के गड़गड़ाहट से स्वामी जी को वो जिस तरह से वो उनके प्रति ये उनकी श्रद्धा व्यक्त कर रहे थे, वो माँ का शक्ति का सही मैनिफेस्टेशन तो वहाँ पे हुआ है। तो वो ये माने यदि यह कहा जाए, इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट, कि यदि ठाकुर ने माँ की षोडशी पूजा की है तो स्वामी जी ने माँ की पूजा, षोडशी पूजा का इक्विवेलेंट जो देवी को आवाहन देना है वो स्वामी जी का क्या था? तो यह वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में सरस्वती को आवाहन देना। तो ये षोडशी पूजा और ये पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में माँ सरस्वती का एक तरह से उनके प्रति श्रद्धा, उनको आवाहन, ये दोनों घटनाएं देखिए कि किस तरह से सिमिलर भी है, वो कॉन्ट्रास्टिंग भी किस तरह से है। यह हो गई जैसे कि ये वो स्वामी विवेकानंद की माँ की हुई षोडशी पूजा। तो यह देखिए कि ये इसके लिए यहाँ पे ठाकुर को यह कंडीशन यहाँ पे रखनी पड़ती है कि क्यों उनका स्वरूप या तो ढक करके क्यों आई है, जो भव्य उनका ऐश्वर्य है, विद्वत्ता है, उनकी जो शक्ति है, डिवाइन पावर से वो क्यों नहीं दिख रहे? ठाकुर के भीतर में तो फिर भी समाधि का, ईश्वर दर्शन का ऐश्वर्य था, स्वामी जी के भीतर में फिर भी विद्या का ऐश्वर्य था, पांडित्य का ऐश्वर्य था, माँ के भीतर में आपको कोई ऐश्वर्य नहीं दिखेगा। तो
तो यह प्रश्न अवश्य होगा कि क्यों इस तरह से। तो फिर ठाकुर ने कहा कि अशुद्ध मन से यदि लोग उनको देखे तो वो लोग पाप में पड़ेंगे, इसलिए ये अपने रूप को जिस तरह से ढक करके आई है वैसे ही मुझे लगता है कि उनका जो ऐश्वर्य है वो भी ढक करके आई है। क्योंकि क्या है कि बाद में देखिए कि जो प्रॉब्लम के बारे में ठाकुर ने खुद ने कहा था कि मैं यदि यहाँ पे वो औषधि देना शुरू कर दूँ, लोगों के रोग मिटाना शुरू कर दूँ, तो फिर यहाँ पे एक बहुत बड़ा अस्पताल हो जाएगा। लोग आध्यात्मिक शिक्षा लेने की बजाय यही सब करने के लिए उनके पास में आएंगे। तो भविष्य में भी देखिए कि माँ जब जयराम बाटी में अकेली रहती थी तो वो कितने 10 तरह के निकम्मे लोग आकर के माँ को परेशान न करें कि चलो औषध वगैरह तो माँ नहीं देती है, किंतु जिस तरह से ठाकुर की तरह बार बार समाधि में चली जाती थी या तो फिर स्वामी जी की तरह वो विद्या का ऐश्वर्य यदि दिखाना शुरू कर देती तो इस तरह के लोग आकर के माँ के पास में इकट्ठा हो जाते जिनका कि वहाँ पे कोई प्रयोजन नहीं है। जयराम बाटी में सिर्फ उन्हीं लोगों को जाना था जो कि माँ को अपनी माँ के रूप से देखते, उनका जिनका भीतर में संतान भाव था। तो वो शुद्ध सात्विक भक्त ही जयराम बाटी में जाए, उन्हीं को यह प्रिविलेज मिले। इसके लिए लगता है कि रूप तो ढक करके आई ही है माँ, किंतु साथ में ये समाधि का या तो ईश्वर दर्शन का ऐश्वर्य और ये विद्या का ऐश्वर्य इसको भी ढक करके आई है, जिससे कि माँ की जो सही शक्ति है उसको हम समझ पाए। तो यह उनकी सही शक्ति थी, उनका मातृत्व, और हमारे भीतर में संतान भाव प्रकट हो उसके लिए यह आवश्यक था। तो इसलिए यहाँ पे कहते हैं, फिर आगे क्या कहते हैं, अन्य समय बोलिया छिलेन ज्ञानदायिनी महाबुद्धिमती ओ की जैसे ओ अमार शक्ति। और अन्य समय कहा था वो ज्ञानदायिनी है, महाबुद्धिमती है, वो की ऐसी वैसी है, वो मेरी शक्ति है। आर भागिने हृदय के बोलिया छिलेन ओरे और नाम शारदा ओ सरस्वती ताई साजते भालोबासे। उसका नाम है शारदा, वो सरस्वती है, इसके लिए उनको श्रृंगार करना अच्छा लगता है। साजना अर्थात कि श्रृंगार करना। तो वो बड़ा सुंदर वर्णन भी है। माँ के घने लंबे बाल थे, फिर वो लाल कलर की साड़ी पहना करती थी, वो हाथों में वो जो ठाकुर ने सोने का वो जो कंगन वगैरह बना दिया था बाला वो भी पहनती थी, फिर नाक में वो जो नथ होती है वो नथ भी पहनती थी। और ठाकुर कभी कभी इस तरह से इशारा करके वो जब माँ वहाँ पे काशीपुर में माँ जब गिर गई थी सीढ़ी के ऊपर में से चक्कर आकर के, तो फिर माँ को वो जो पैरों में जो दर्द हो रहा था कुछ दिन तक माँ ठाकुर को वो खाना लेकर के न जा पाई। तो फिर वो ठाकुर बाबूराम वगैरह को कहते हैं कि अरे वो ऐसा करके वो अपनी वो उंगली ऐसा गोल करके अपने नाक की ओर ले जा करके इशारा करके कहते हैं, यानी कि इंगित है श्री माँ की ओर, क्योंकि माँ इस तरह से नथ पहना करती थी। तो इस तरह से इशारा करके अपनी उंगली को गोल करके इस तरह से नाक के पास में ले आकर के ठाकुर कहते हैं कि अरे तुम एक काम करो, उसको झूड़ी में बिठा करके ले आओ, एक बास्केट में बिठा करके वो स्टेप्स के ऊपर में उनको चढ़ा करके यहाँ पे ले आओ। तो ये सब बाबूराम और जो बाकी सब त्यागी संतान थे वो हंस हंस करके उनके पेटों में दर्द होने लगा। ये प्रसंग का वर्णन माँ स्वयं करती है। तो ये ठाकुर कभी कभी इस तरह से वो हंसी मजाक भी किया करते थे कि हाँ वो उनको श्रृंगार करना बड़ा पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि वो शारदा सरस्वती स्वयं है। अच्छा, तो आज यहीं तक, अभी कल आगे देखते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। वो जो ठाकुर की कहानी है ना कि वो एक आदमी वो सुबह से ले 2 आदमी है, ये वो वहाँ पे वो खेत के भीतर में पानी आए इसके लिए वो नाला काट रहे हैं। तो एक आदमी ने क्या किया, दोपहर हो गया, वो सूरज सर के ऊपर चढ़ गया, तो वो बोलता है चलो अभी खाने का टाइम हुआ है, घर में जाकर के खाना खा के बढ़िया मजे से सो गया। और दूसरा आदमी है वो सोचा कि आज तो कैसे भी करके पानी लाना ही है खेत में, जो नाला काट रहा है तो जो जलाशय होगा वहां से खेत तक काटता ही गया, जब तक पानी नहीं आया तब तक संतुष्ट नहीं हुआ। फिर आखिर में घर में जाकर के अपनी बीवी को कहता है कि अच्छा अभी खाना बनाओ, मैं अभी खाना खा के तेल लगा करके फिर मैं सोऊंगा। तो
यह जो है कि हार्ड वर्क कैसे करे, तो देर इज, आई डोंट नो कि वो हार्ड वर्क करना है हार्ड वर्क करके, इज देयर एनी अदर आंसर टू दैट? ये जो अभी वो कल कल ना, ये ऐसा वो न्यूज़ चल रहा है ना कि वो बिहार ना कि कहाँ की वो बोर्ड की एग्ज़ाम का रिजल्ट आया, तो ऑटो रिक्शा वाले की लड़की वो टॉपर हुई है। तो अभी देखिए कि कितने अच्छे अच्छे घर के लड़के लड़कियां होंगी, उसके पेरेंट्स उनको कितना मैंने मेहनत उन्हें कितना पैसा देकर के ट्यूशन करवाते होंगे, वो कितनी महंगी स्कूलों में पढ़ाते भी होंगे, किंतु वो जो नीड होता है भीतर से, जो फियर जो एक होता है कि यदि मैं पास नहीं होऊंगा तो भविष्य अंधकारमय है। अभी क्या है, वो ऑलरेडी माँ पिता का पास में जो वो धन संपत्ति है, तो वो लगता है कि चलो वैसे जिस तरह से उन्होंने निकाल दिया हम भी निकाल देंगे। लोग स्मार्ट थिंकिंग तो करते नहीं है कि माँ पिताजी पूरा जीवन भर तो रहने वाले नहीं है देखने के लिए, और पैसा आज है कल उड़ जाएगा, कुछ ठीक नहीं है। जबकि वो ऑटो रिक्शा वाली की जो लड़की है, उसने वो गरीबी है, भूख मरा है, दिन प्रतिदिन उसने वो देखा है, बोल करके शी इज सो विलिंग टू पुट इन सो मच हार्ड वर्क। और इसीलिए जो पहले के जीवन में ये जो गुरुकुल प्रथा थी कि घर छोड़ करके आप गुरुकुल में चले जाइए, वहां पे सबको समान हार्डशिप करनी पड़ेगी और सबके भीतर में ये नीड भी प्रकट होगी। जब तक आप घर में है तब तक इतना प्रेम और इतना वो कंफर्ट में रहते हैं कि आपको वो नीड ही जनरेट नहीं होती। खास करके ये जो अपने इंडियन बच्चों में है कि वो बूढ़े हो जाते हैं तब तक वो माँ पिताजी के साथ में रहते हैं। वो अमेरिका में देखिए, वो जैसे टीनेजर हुए, कॉलेज में गए, वो लड़का लड़की जो भी हो घर छोड़ के चले जाते हैं, स्ट्रगल करके वो कॉलेज भी करते हैं यदि तो वो अपने पैसों से, कि वो कहाँ पे वो रेस्टोरेंट में वो वेटर का जॉब करेंगे, वेटरेस का जॉब करेंगे, ऐसा जॉब करके पैसा कमा के अपनी कॉलेज का ट्यूशन वो एक करते हैं। हम लोग तो अपने यहाँ पे ये सब सोच ही नहीं सकते। माँ बाप का बच्चों पे इतना प्रेम है, सब तरह से उनको कंफर्ट में रखना चाहते हैं। तो ये कंफर्ट में रहने से होता क्या है कि एक जो जो रियलाइज होना चाहिए कि जीवन में एक स्ट्रगल है, जीवन में एक भयानक एक, यदि हम लोग स्टेप अप नहीं होंगे तो हमको फेस करना पड़ सकता है। वो रियलिटी से शायद अपने बच्चे थोड़े से दूर हो जाते हैं। बोल करके ना, एक मॉलिकोडल इंग्लिश में इसको कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा उसको मने वो जैसे वो उसको दिखा करके, प्रेम दिखा दिखा करके थोड़ा सा मूर्ख बना देते हैं ना, ऐसा कभी कभी हो जाता है। सो सॉल्यूशन इज आई थिंक ए गुरुकुल प्रथा, कि गुरु के वहाँ पे जाओ, बचपन से ही गुरु डांटेंगे, गुरु काम करवाएंगे। और सबके साथ में अभी जो भगवान कृष्ण और सुदामा दोनों एक साथ में पढ़ाई करते थे। अभी सुदामा को जो स्ट्रगल करना है, गरीब ब्राह्मण को, वही एक राजकुमार को स्ट्रगल करना है। तो सी कि आपका वैभव धन फिर वहां पे काम नहीं करेगा, आपको कॉम्पीट करना है इक्वलिटी के बेसिस पे, तब कहीं जाके ये पोटेंशियल मैनिफेस्ट होगा। वरना यदि अपने राजमहल में वापस आ गए तो लगेगा अरे भाई सब कुछ तो कंफर्टेबल है, क्या जरूरत है कल परीक्षा है उसके लिए मेहनत करने की। जिसको ये जो आग के ऊपर से एक ही एक इंटरप्रिटेशन करता हूँ, वो स्टीव जॉब्स का था एक फेवरेट कि स्टे स्टे हंग्री। हाँ, यस यस यस। ये जो क्रिकेट की दुनिया में देखिए, वो जो धोनी है, वो छोटे से गांव में वो स्टेशन मास्टर का के ऐसा कोई काम करता था, उसके भीतर में हंगर थी कि वो उसको सक्सेसफुल होना है। जबकि ये सचिन तेंदुलकर का लड़का है, वो इतना, अभी वो अर्जुन वो तेंदुलकर, वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। क्यों? अभी ऐसा नहीं है कि जेनेटिकली उसको कोई प्रॉब्लम है, ही हैज गॉट द बेस्ट डीएनए विच कैन क्रिकेट, बेस्ट क्रिकेट डीएनए दैट वर्ल्ड कैन गिव। उसके बावजूद वो हंगर नहीं है एक्सेल होने की। क्यों? ये पिताजी है, लखपति है, करोड़पति है, लाइफ पूरा एकदम मजे से निकाला है, वो भविष्य का भी निकल जाएगा, क्या चिंता है। पिताजी पैसा तो अपन को ही देकर जाने वाले हैं ना, और को तो किसी को देने नहीं है उनको। ये जो मैंने कहा ना कि ये जो रांची में मैं बहुत बार फ्रस्ट्रेट हो जाता था। मैं जब पहली बार गया था, मैं सोचता था हम लोग जैसे ही गांव में जाएंगे, लोग अपने खुले हाथों से बधाएंगे, कहेंगे अच्छा हमको ये चाहिए वो चाहिए, हमको ये हेल्प कर दो, एंड वी आर विलिंग टू हेल्प, दैट इज़ वाई वी हैव गॉन देयर। किंतु वो जो एक लेक ऑफ एम्बिशन, या तो फिर ये होप फॉर द फ्यूचर, ये पता नहीं इन लोगों में दूसरा क्या है, पता है, ये होप ही खत्म हो गई, आशा ही खत्म हो गई है। क्यों? क्योंकि एक हजारों हजारों सालों की उनकी ये जो इसमें जो वो पिसते रहे हैं ना, तो उनको ऐसा एक बैठ गया है मन में कि हम यदि हार्ड वर्क भी करेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं। क्योंकि क्या है कि ये समाज ही क्रूअर है, माने क्रूअल है। तो फिर हार्ड वर्क से कोई फायदा नहीं है, तो फिर कुछ भी नहीं करे, वैसे ही भूखे रहना है, तो फिर हार्ड वर्क करके क्यों भूखे रहे,
बिना काम के भूखे रहते हैं, तो आशा ही जैसे कि उनकी खत्म हो गई है। जबकि यह जो ऑटो रिक्शा वाले की लड़की जो हमने वो पढ़ रहे हैं अभी आजकल न्यूज़पेपर में, एटलीस्ट उसके भीतर में वो आशा होगी कि यदि मैं हार्ड वर्क करती हूँ तो देन आई विल हैव अ स्कोप ऑफ प्रोग्रेसिंग अहेड इन दिस वर्ल्ड। सो एक एस्पिरेशन एंड होप। और देर आर जो साइकोलॉजी इज समथिंग सो कॉम्प्लिकेटेड, अब यू कैन नेवर पिन पॉइंट टू वन फैक्टर। वो सभी को बहुत सारे विभिन्न सिचुएशन में विभिन्न फैक्टर्स अप्लाई होते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि जो लोग अच्छे घर से आते हैं वे लोग कभी टॉपर नहीं होते, ऐसा भी नहीं है। तो सो इन वेरियस सिचुएशन वेरियस लोकलाइज्ड फैक्टर्स वर्क इन सच ए वे एज टू बिल्ड द कैरेक्टर ऑफ दैट पर्सन। आज के भारत में जो लोग गरीब है या रिच है उसके पीछे में हिस्ट्री एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि जिस तरह से भारत का 1000 साल से शोषण हुआ है, बहुत सारे लोगों की वो जो आमदनी माने एम्प्लॉयमेंट वगैरह ब्रिटिश लोगों के द्वारा छीन लिया गया है। तो आज के भारत में ऐसा कहना मुश्किल है कि किसके साइकोलॉजिकल प्रोफाइल की वजह से वो गरीब है, ऐसा कहना मुश्किल है। किंतु यदि अमेरिका जैसे किसी देश में जाए जो कि रिसोर्स रिच है, वहाँ पे ऑलरेडी यदि आपके पास में यदि थोड़ी भी कैपेसिटी है तो आप हार्डवर्क करके एक्सेल हो सकते हैं, तो वहाँ का स्टडी करके हम कह सकते हैं कि इनकी पर्सनल साइकोलॉजी कारणभूत है। माने ऐसा देश जहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी है, ऐसी जगह जहाँ पे बाय बर्थ आपको इक्वल रिसोर्सेज मिलते हैं डेवलपमेंट के लिए, तब यह सब फैक्टर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। भारत में, साउथ एशिया में, ईस्ट एशिया में, यहाँ पे ऑलरेडी हिस्टोरिकल मार हमको इतना पड़ा है कि वो आदमी गरीब है तो उसके पीछे उसकी खुद के प्रोफाइल के अलावा और भी बहुत सारे रीज़न है। यहाँ पे और एक फैक्टर क्या है पता है कि हमको अपना पसंद का एक क्षेत्र मिलना, जैसे वो एक बहुत सारी मूवीज़ में होता है ना कि माँ बाप बच्चे को प्रेशर करते हैं डॉक्टर हो जाओ, इंजीनियर हो जाओ, बच्चे की इच्छा नहीं है, किंतु फिर अभी वो स्टैंड अप कॉमेडी में देखिए कि वो बड़ा सक्सेसफुल हो जाता है। वो एक हसन मिनाज बोल करके एक कॉमेडियन है, आजकल अमेरिकन है वो। तो वो कहता है कि वो अमेरिकन, वो वैसे तो मुस्लिम है किंतु पेरेंट्स तो इंडिया से गए हैं, तो एक इंडियन पेरेंट्स का एक जो ट्रेडिशन होता है ना कि बच्चे को पढ़ा लिखा करके इंजीनियर डॉक्टर बनाना है। तो वो कहता है कि वो जब मैंने यह कहा कि मुझे स्टैंड अप कॉमेडी करनी है, तो वो उसके पेरेंट्स तो एकदम पहले तो समझ ही नहीं पा रहे कि वो क्या कहना चाहता है। ऐसा इंडियन पेरेंट्स को यदि आप ऐसा कहेंगे मैं कॉमेडियन होना चाहता हूँ, वो कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। उनको लगेगा ये बच्चा अपना जीवन को पूरा फेंक दे रहा है, या तो फिर वो मूर्ख है, उसको इंजीनियरिंग या तो फिर ये जो टेक्निकल सब्जेक्ट है समझ नहीं आ रहा है। तो वो कहता है कि वो बिकॉज की ये जो अपना इंडियन ट्रेडिशन है उसके अगेंस्ट में मैंने इतना स्ट्रगल करना पड़ा है अपना फैमिली में, अभी उसके पेरेंट्स ने उसको एज ए स्वीकार किया हो, उसका लाइफ चॉइस न किया हो, इज अ वेरी सक्सेसफुल स्टैंड अप कॉमेडियन। तो आज यदि अभी ऐसा नहीं है कि जो बिकॉज के वो टेक्निकल मैथमेटिक्स साइंस नहीं पढ़ पा रहा था बोल करके वो स्टैंड अप कॉमेडी में सक्सेस नहीं होगा। उसका तो अपना एक हार्ड वर्क है, कॉमेडी यदि करना है तो उसका तो आपको सीखना पड़ेगा, उसका जो साइंस है वगैरह उसको समझना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्या है ना कि आपको अपना एक फील्ड मिलना जिसमें कि यू कैन एक्सेल, दैट इटसेल्फ इज समथिंग दैट वी विल हैव टू वर्क। बहुत बार हम सोचते हैं कि बिकॉज कि ये लड़का मैथमेटिक्स नहीं पढ़ सकता, 12th में इसके अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं बोल करके ये लड़का मूर्ख है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। उसका जो फील्ड है जहाँ पे वो अपने को रियल मैनिफेस्ट कर सकता है, ही माइट नॉट हैव फाउंड दैट फील्ड ऑल्सो। अभी स्वामी जी को ही देखिए ना, ठाकुर को बहुत सारे लोग कहते भी थे कि वो लड़का है नरेन, उसके पीछे में आप क्यों पढ़े हैं, वो कोई पढ़ाई लिखाई में कोई इतना एक्सेलेंट नहीं है। जबकि देखिए कि ठाकुर के पास में दूसरे जो कुछ लड़के आते थे, अब ये श्रीश बोल करके एक था, तो वो आज के श्रीश महाराज की तरह ही वो काफ़ी वो विद्वान था। वो वो मास्टर महाशय कथामृत में लिखते हैं कि वो श्रीश का विद्वत्ता और विनय ये दोनों देख करके ठाकुर बड़े ही प्रभावित हो गए थे। तो अभी बात है कि स्वामी जी उसके जितने विद्वान नहीं थे, बट स्टिल ही इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, यू कैन से दैट स्कॉलर इन द वर्ल्ड। बात वही है कि अभी जो एकेडमिक नैरो सब्जेक्ट है उसकी बजाय स्वामी जी का जो व्याप था, जो माने वो पूरे से डिफरेंट लेवल पे वो मैनिफेस्ट होता था। तो हम लोग क्या है कि असेसमेंट और इनका जो ट्रेनिंग का जो प्रॉपर ये सिस्टम भी तो नहीं है ना।
इंडिया में हमारा एक नैरो थिंकिंग है कि इसको या टेक्निकल या कॉमर्शियल स्ट्रीम में जाना है, कैसे भी करके अच्छी जॉब मिल जाए, वो सक्सेसफुल हो जाए। आज कोई लड़का जाके कहेगा मुझे क्रिकेटर होना है, एक्टर होना है, सिंगर होना है, स्टैंड अप कॉमेडियन होना है, तो माँ बाप को तो ऐसा ही लगेगा कि अपने सर के ऊपर में पहाड़ टूट पड़ा है, बच्चे को इतना मेहनत करके पढ़ाया लिखाया, आजकल ये अपना जीवन फेंक देने को कह रहा है। तो दिस इज की बहुत बार हम यह कहते हैं ना कि इसका मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है या तो फिर इसमें एस्पिरेशन नहीं है, तो वहां पे वो भी है कि उसका मैनिफेस्टेशन होने का फील्ड इज डिफरेंट जो कि उसको मिल नहीं रहा है। और रेदर हम कहेंगे कि देखिए इसके लिए ना प्रॉपर काउंसलिंग चाहिए। एक जो एजुकेशन काउंसलिंग का सिस्टम जिस तरह से फॉरेन कंट्रीज में है, वहाँ पे आपका जो ये हाई स्कूल पास कर देंगे ना, उसके बाद में ना आपको आपके मार्क्स के अनुसार, पोटेंशियल के अनुसार ना यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव आपको खुद को मिलने को आएंगे। वे लोग पिच करेंगे कि हमारी यूनिवर्सिटी में ये फैसिलिटी है, इतने सारे कोर्सेज है, ये स्पोर्ट्समैन के लिए यहाँ पे यह कहेंगे कि ये रिजर्वेशन है वगैरह। अपने यहाँ पे ना वो जो एक कैरियर के लिए जो स्कोप मिलना चाहिए ना, वाइड स्कोप, वो बड़ा ही लिमिटेड है। क्योंकि फिर भारत में वो भी है ना कि अभी इकोनॉमिकली जो भारत इतना तो एडवांस नहीं है, वो जो पर कैपिटा उनका 80,000 अपना 2500, वो तो मैनिफेस्टो होता है ना यह सब चीज़ों से कि यदि आपका पर कैपिटा $80,000 का जो होगा इनकम एवरेज अमेरिकन का, तो फिर क्या है कि एवरेज अमेरिकन यह सब को स्किल को ना वो एप्रिशिएट कर सकता है। अभी जैसे वो अकबर के दरबार में नवरत्न थे, अभी नवरत्न रखना यानी कि अकबर को कितना वो पैसा, मतलब वो धन संपत्ति चाहिए होगा तभी वो नवरत्न को अफोर्ड कर सकता है। अभी ये गांव का पंचायत है, वो थोड़ी ना नवरत्न को अफोर्ड कर पाएगा। तो यहाँ पे भी देखिए कि भारत में आपके पास में, जनरल पब्लिक के पास में इतना एक्स्ट्रा मनी ही नहीं है कि फिर वो इस तरह से वीकेंड में कहीं वो चलो कि स्टैंड अप कॉमेडी देखने को जाए, न कि फिर अभी चलिए क्रिकेट और बॉलीवुड ये दोनों तो अपने पैशन है, किंतु इसके अलावा भी कितना सब कुछ है इस जगत में जो आर्टिस्ट होते हैं जिनको कि अप्रिशिएट यदि हम करें तो अपना आर्ट फॉर्म डेवलप कर पाएंगे। स्वामी जी जैसे, स्वामी जी को अप्रिशिएट होने के लिए अमेरिका जाना पड़ा, भारत में वो इकोनॉमिकल मेंटल स्पेस ही नहीं है कि जो कि स्वामी जी को अप्रिशिएट करे और स्वामी जी को एक्सेल होने में वो हेल्प करे। सो सोसाइटल स्पेस जो होना चाहिए विच कैन प्रमोट एंड मेंटेन मल्टीफेरियस टैलेंट्स, वो भी तो भारत में नहीं है। तो उसे यूरोप में जितने भी अपने टैलेंटेड लोग हैं, वाई दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यूरोप एंड अमेरिका, क्योंकि वहाँ का सोसाइटी आपको वो प्रमोट कर सकता है, सस्टेन कर सकता है। यहाँ पे आपको एक नैरो फील्ड में यदि आपको सक्सेस मिलती है तभी आप एक स्टेडी जॉब, एक बिजनेस कर सकते हैं। नो डाउट धीरे धीरे करके इंडिया भी उसमें से ऊपर आ रहा है। अपना ये जो आर्ट है, स्पोर्ट्स है, लिटरेचर है, अभी ऑथर ही देखिए ना, ये जो जेके रोलिंग थी वो एक कहाँ पे वो सिंगल मदर थी, तो पहली किताब लिखने के बाद में अपने वो एजेंट को मिलने के लिए गई, तो उसका एजेंट, लिटरेरी एजेंट जो कि किताब छपवाने में मदद करता है, तो वो जेके रोलिंग को क्या कहता है कि ये बच्चों की किताब तो इसकी कुछ चलती नहीं है, तो तुम्हारी जॉब तुम छोड़ना मत, वरना तो तुम तो सिंगल मदर हो, बच्चों को खिलाओगी क्या। तो जेके रोलिंग सही में वो कहती है कि वो मुझे इस तरह से उसने सलाह दी। अभी देखिए हैरी पॉटर इज सच ए वर्ल्ड वाइड सक्सेस फिनोमिना कि उसको जॉब करने की जरूरत नहीं है। अभी भारत में देखिए कितने ऑथर है जो कि अच्छी अच्छी किताबें लिखते हैं, किंतु पढ़ने वाला कोई नहीं है। आज भारत में जो लिटरेचर का सीन है इट्स वेरी पथेटिक। जैसे कि क्योंकि मैंने खुद ने किताब छापने का वो सब प्रयास किया है, मैंने ये सब स्टडी किया है, मैंने देखा है ना ही कोई पढ़ता है, ना ही ऑथर को ऐसा कोई सपोर्ट मिलता है। सो सोसाइटल स्पेस होता है विच कैन सस्टेन मल्टीफेरियस टैलेंट। सो इट इज, हम लोग बहुत बार ना बच्चों के ऊपर में गिल्ट फीलिंग बिठा देते हैं कि तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो, तुम्हारा कैरियर नहीं बन रहा है क्योंकि तुम मूर्ख हो। अब ये गिल्ट फीलिंग जो है ना रेनफोर्स होती रहती है, नेगेटिव रेनफोर्समेंट। मैंने 8th स्टैंडर्ड में, आपने जैसे कहा कि अब वो 10th स्टैंडर्ड में बोर्ड में अच्छे नंबर नहीं आए, मैं इंजीनियर नहीं बन पाया, ये गिल्ट या सोरो हमेशा बना रहेगा। बट विथ योर टैलेंट, ईच ऑफ अस हैज दैट सम टाइप ऑफ टैलेंट इज थे। वही है कि वी डू नॉट नो इन विच वे वी कैन मैनिफेस्ट, यानी कि तमस तो है ही है हमारे भीतर में, दैट इज वन फैक्टर,
बट अनदर फैक्टर इज दैट कि स्पेस नहीं मिलता है जिसके भीतर में, अभी जैसे कि ये मंगोल, मैं वो चंगेज खान का बायोग्राफी पढ़ रहा था, तो मंगोल कल्चर जो है वहाँ पे देखिए कि ये हॉर्स राइडिंग जो है इट्स सम वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक मंगोल लड़का जो होता है जैसे कि बचपन से ही वो घोड़े पे ही सवार होकर के अपना जीवन निकालता है, बड़े बड़े ये जो मैदान होते हैं वहाँ पे घोड़ेसवारी ही उसका जैसे कि लाइफ ब्लड है। अभी वो टैलेंट लेकर के कोई बच्चा भारत में जन्म लेगा कि वो घोड़ेसवार बहुत अच्छा बन सकता है, बट इन इंडिया देयर इज नो स्पेस फॉर दिस टैलेंट। अब कहाँ पे घोड़े पे चढ़ के घूमने वाले हैं, नेरो तो रास्ते, छोटे छोटे रास्ते हैं, अब क्या करेंगे घोड़े का। so, बिकॉज दिस इज नॉट एन इंडिविजुअल प्रॉब्लम, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस आर, सो इसीलिए ना ये ब्रह्म शक्ति अभेद क्यों कहा गया है। यदि आप किसी एक इंडिविजुअल को देखेंगे, कहेंगे कि उसका डिविनिटी मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है या मैनिफेस्ट होने में प्रॉब्लम हो रहा है, देन वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज नॉट जस्ट एन इंडिविजुअल who is unable to manifest his divinity, but there are many other societal factors also which works in them. It's a good question in a way के what does it contribute to the society, किंतु यहाँ पे हम सोसाइटल कंट्रीब्यूशन को नहीं देख करके जो इंडिविजुअल जो अपना टैलेंट है उसके मैनिफेस्टेशन के बारे में सोच रहे हैं। अभी जैसे कि एंटरटेनमेंट है, क्रिकेट है, what does cricket contribute to the society? Nothing. What does movies contribute to the society? In a way nothing, right? In this way यदि हम देखें तो जो कुछ कोर साइंस है, जो टीचर है या सोल्जर है या तो फिर ये पॉलिटिशियन है, उनके अलावा हम कहेंगे कि ज़्यादातर लोगों का ऐसा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। सो रेदर देन थिंकिंग अबाउट दिस इज अनदर, यदि हम कहें कि लोगों के ऊपर में एक और एक टायरनी न आ जाए कि मतलब इस तरह से ना हो जाए कि बिकॉज के तुम कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो बोल करके यू आर नॉट वैल्यूएबल, ऐसा भी एक ना हो जाए। एनी टैलेंट, राइट? अभी ओलंपिक्स है, ओलंपिक स्पोर्ट्स है, अब उसमें से वो जो तीरंदाजी का स्पोर्ट है, या तो फिर वो भाला फेंकने वाला, वो जो कहते हैं ना वो वाला स्पोर्ट है, या तो स्विमिंग का स्पोर्ट है, what do they contribute to society? As such we will say nothing. So until and unless a person is a criminal which is actually harming the society, any other type of talent we may say if you can manifest it then it is okay. अभी कहेंगे कि मेरे में क्रिमिनल टैलेंट है, चोरी करने की टैलेंट है, नेचुरली इस तरह की टैलेंट को हमको रोकना पड़ेगा। नॉट नेसेसरीली। देखो इंजीनियर भी अपनी टैलेंट से सोसाइटी को हार्म करता है जब वो बम बनाता है, तो टैलेंट इटसेल्फ आप कहेंगे इट्स हार्मफुल। अभी जैसे कुछ स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं, वे लोग जो सोसाइटी के जो ऐसे कुछ प्रॉब्लम होते हैं उनको उनके बारे में बड़े अच्छे से बोल सकते हैं, जो कि इसके बारे में अवेयरनेस फैलेगी, राइट? अगेन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इसका अच्छा बुरा, ये जो एक लिमिटेड उदाहरण है, वो लिमिटेड उदाहरण में इसीलिए दिया कि वो आपका मैनिफेस्टेशन जो होता है आपके पोटेंशियल का, वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, बट हाउ यू आर गोइंग टू यूज दैट, एम्प्लॉय दैट मैनिफेस्टेशन फॉर द गुड और फॉर द वर्क, यू कैन से दैट डेट्रीमेंट ऑफ सोसाइटी, इट इज़ अप टू यू। अभी ताला तोड़ने का टैलेंट है, तो अभी वो टैलेंट को आप अच्छे यूज़ में भी लगा सकते हैं, जहाँ पे फायर अग्नि जल रहा है, आग लग गई है, 2-3 बच्चे फंस गए हैं कमरे में, तो आपको वो ताला तोड़ करके बच्चों को निकालना है। ताला तोड़ने का टैलेंट आपने अच्छा यूज़ किया। अभी वो चोरी करेंगे तो गलत यूज़ किया। वो चाकू चलाना आता है तो आप मर्डर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, सर्जरी करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। टैलेंट इज टैलेंट, टैलेंट इटसेल्फ इज नॉट गुड और बैड. How you are using that talent, that determines whether it is good or bad. Whether I am using my talent to harm the society, that is bad. If I am using the same talent to help the society, then it is good. एक्चुअली क्या है, पेरेंट्स को भी तो थोड़ा सा गारंटी चाहिए ना लाइफ में, उन्होंने जीवन देखा है। आप डिफरेंट टाइप की टैलेंट है तो भारत में वो इतना स्कोप नहीं है पैसा कमाने का। विदेश में जितना स्कोप है, ऑथर बन के आप अपना कैरियर बना सकते हैं, भारत में वो स्कोप बड़ा लिमिटेड है। यू हैव टू बी एक्सट्रीमली गुड इन ऑर्डर टू अर्न मनी फ्रॉम राइटिंग बुक्स। तो उन्होंने जगत देखा है। तो कभी कभी बच्चों का एक जो भावावेश में आकर के कहते हैं ना, मैं बहुत बड़ा ऑथर बनूंगा, मुझे इंजीनियर नहीं होना है, तो माँ बाप उसको थोड़ा सा समझाते हैं, देखो वो किताब लिख के पैसे कमाने वालों की संख्या चंद मुट्ठी भर लोगों की है, जबकि इंजीनियरिंग होकर के पैसा कमाने की संख्या बहुत बड़ी है। तो जो लॉ ऑफ स्टेटिस्टिक्स है, जो फ्यूचर गारंटी है, उसके अनुसार तुम इंजीनियर बनो तो अच्छा है। तो माँ बाप तो उसका भले के लिए ही कहते हैं।
तो उसमें उनका दोष भी नहीं है। तो क्या है कि दिस फैक्टर्स आर देयर। प्रत्येक फैमिली, प्रत्येक इंडिविजुअल का एक प्रोफाइल होता है। तो विद इन, अभी कंसल्टेंट जो होते हैं ना, अगेन वो जो अभी अपने सोसाइटी में यह सब अभी डेवलप नहीं हुआ। विदेश में जाएंगे तो वो जो कैरियर कंसल्टेंट आपको बड़े मैंने क्वाइट टैलेंटेड मिलेंगे। मैं खुद, मैंने देखा है कि यहाँ पे करियर कंसल्टेंसी के नाम पे वो मिलते तो है, किंतु आपको इतना प्रॉपर स्टडी नहीं कर पाएंगे। इसको एज ए प्रॉपर साइंस डेवलप नहीं हुआ है, जबकि वहाँ पे ना काफ़ी एक डेवलप हुआ है। आपको अच्छे से आपको समझ करके उसका जो बैकग्राउंड है समझ करके, साइकोलॉजी समझ करके दे विल गाइड। बट these are not exact sciences. Many thing depends upon the chance, many thing depends upon the luck also, so those factors are there.